हम इसी साल 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर देश को समर्पित कर देंगे। अब इसमें 1000 पूर्व फॉर्मर चैंपियन एथलीट, उनको नौकरियां दी जाएगी, उनको इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी और हर साल का उनको 5 लाख रुपया सेंटर रन करने के लिए दिया जाएगा। 1000 सेंटर के अलावा आज 250 सेंटर और मंजूर हुए हैं, तो ये बढ़कर 1250 सेंटर की मंजूरी अब हमारे पास आ गई। आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 623 खिलाड़ियों का इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। मैं सबसे आज एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूं कि खेलो इंडिया अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, आज उसमें जो पैसा 3170 करोड़ जो पहले मंजूर किया था, आज उसमें 675 करोड़ रुपए और मंजूर कर दिए गए हैं खेलों के लिए। आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो, पता नहीं खिलाड़ियों पे कितना दबाव आया, नहीं आया, मेरे पे आ गया है। हम रेसलिंग से क्यों ना शुरू करें। अंतिम बंगाल की बात करूं, प्रिया की बात करूं, सविता की बात करूं, सबने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता और अंतिम ने तो एक बार नहीं 2 बार अंडर 20 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। इसी तरह से ही वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक नहीं 4 वुमेन बॉक्सर्स ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड चैंपियन बनी। वेल, आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो, पता नहीं खिलाड़ियों पे कितना दबाव आया, नहीं आया, मेरे पे आ गया है। अब क्या है, मीडिया के लिए तो अच्छा लगता है चलाते हुए कि इतने पार उतने पार, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि आप जितने खिलाड़ियों का चयन होता है वो अपनी प्रतिभा, अपनी काबिलियत के आधार पर होता है और आप 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व जब करते हो तो इस उम्मीद जो भारत के लोगों की आपके ऊपर है वो तो है, क्योंकि आपकी प्रतिभा के कारण आपको चुना गया। यू गिव योर बेस्ट, आप अपनी तरफ से अच्छा खेलिए, मेडल स्वयं आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। मुझे लगता है ये दबाव वाला काम देश में बहुत पहले भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खत्म कर दिया है, जहां उन्होंने कहा जाओ अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दो, और देश की अच्छी परफॉर्मेंस होनी शुरू हुई। अगर मैं पिछले 1.5-2 वर्षों की बात करूं तो अगर टोक्यो ओलंपिक्स में बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने था कि खिलाड़ियों का प्रशिक्षण कैसे करवाया जाए। इट वॉज अ हरकुलियन टास्क इन अ वे बिकॉज कोविड, वी वर अंडर लॉकडाउन, हाउ डू वी ट्रेन आवर प्लेयर्स एंड वेयर डू वी ट्रेन आवर प्लेयर्स। Despite all the challenges, all the facilities have been provided to them locally or globally. And I still remember Mirabai Chanu, she was not well. She was supposed to, be treated. So overnight visa was provided and she was flown to US. 6 months in US, and after that when she landed in Tokyo, she made the country proud by winning India the first medal at Tokyo Olympics. And not only there, when she went to participate at the Commonwealth Games, she won the first gold medal for India. If I look back in the last 6 months, what India has achieved, it made every Indian feel proud about it. हम रेसलिंग से क्यों ना शुरू करें। अंतिम बंगाल की बात करूं, प्रिया की बात करूं, सविता की बात करूं, सबने गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता और अंतिम ने तो एक बार नहीं 2 बार अंडर 20 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। इसी तरह से ही वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक नहीं 4 वुमेन बॉक्सर्स ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड चैंपियन बनी। वहीं पर सैफ गेम्स में फुटबॉल में, हालांकि मैं कल्याण चौबे जी को यहाँ ढूंढ रहा था, फुटबॉल में है आप, फुटबॉल में भारत ने सैफ गेम्स को जीता। तो वहीं पे एशियन गेम्स जूनियर मेंस एंड वुमेन हॉकी हम लोग एशियन चैंपियन बने। सीनियर मेंस का एशियन चैंपियनशिप में हाल ही में जब चेन्नई में हुआ तो मलेशिया को हमने 4-3 से हराकर एशियन चैंपियन भी भारत की टीम ही बनी है। और यही नहीं हम लोग रुके, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 60 साल में भारत ने केवल 18 मेडल जीते थे,
इस बार भारत ने 26 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल। बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी की बात करूं तो सब तरफ भारत ने धूम मचाई। 17 वर्ष की अदिति ने सबसे कम उम्र में कंपाउंड में आर्चरी में गोल्ड मेडल जीतने का जहां श्रेय प्राप्त किया, वहीं पर अभी हाल ही में 18 वर्ष के प्रज्ञानंदा ने वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचकर एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया है। और अगर मैं एथलेटिक्स की बात करूं, 4x400 रिले की, तो भारत की टीम ने जहां एक और एशियन रिकॉर्ड को तोड़ा, वहीं पे नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ा। एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत के खिलाड़ियों ने जेवलिन की अगर मैं बात करूं तो 6वें नंबर पर मनु डीपी, 5वें नंबर पर किशोर जेना और पहले नंबर पर कोई और नहीं, गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। एक के बाद अनेक ऐसी उपलब्धियां आपके सामने में रख सकता हूं, लेकिन यहां हमें रुकना नहीं, यहां से बहुत आगे जाना है। और मैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जिनके कंधों पर एक जिम्मेदारी है इस पूरे कंटिंजेंट को भेजने की, आज तक का सबसे बड़ा कंटिंजेंट 623 खिलाड़ियों का इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। और यहां पर सरकार की ओर से भी जो आपने मांगा, कितना सपोर्ट स्टाफ चाहिए, ऑफिशियल चाहिए, बाकी सब, उसके लिए भी मंजूरी दी गई। मुझे पूर्ण विश्वास है जब एशियन गेम्स में आप में से बहुत सारे लोग गेम्स देखेंगे, कोई टेलीविजन पर, कोई फिजिकली जाकर देखेगा, जब भारत के खिलाड़ी किसी भी मैदान पर उतरेंगे, हम सब, ऑल ऑफ अस 140 करोड़ इंडियंस विल चीयर फॉर इंडिया एंड फॉर द इंडियन एथलीट्स। अब कुछ लोग ऐसे भी देश में होंगे जो भारत के नाम पर और इंडिया के नाम पर विवाद करना शुरू कर देंगे। जिनको देश प्राथमिकता नजर नहीं आती, उनको केवल नाम तक फंसे रहना है। ये भारत के खिलाड़ी हैं, भारत के लिए खेलने के लिए जा रहे हैं, और हर भारतीय को अपने इन खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद भी, अपनी शुभकामनाएं भी देना है। और मैं आप सबकी ओर से इन सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सबको शुभकामनाएं। मैं मीडिया के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके दबाव ना बनाएं कोई भी। बहुत सारे इंटरव्यूज के लिए कहते हैं, बहुत सारे अपने अपनी बातें करते हैं। आप देखिए, हमारे खिलाड़ी जो विदेशों में जाकर रहते हैं, जो इंटरव्यू से थोड़ा ज़्यादा दूर रह रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस एकदम से बेहतर हो रही है। जो देश में, वो भी अच्छा कर रहे हैं। एक समय है इंटरव्यू देने का भी, लेने का भी। एक समय वो भी है जब आपको केवल गेम पे फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन पे बल देना है। हमें मीडिया की बहुत जरूरत है भारत की उपलब्धियों को, खिलाड़ी की किस पृष्ठभूमि से, किस बैकग्राउंड से आके कहां तक पहुंचे, वो दिखाने की भी। लेकिन हर बात का एक समय है। वो जब आप कहते हो, हम लोग इंटरव्यूज वो करवाते भी हैं, आगे भी करवाएंगे। अगले कुछ दिन हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका फोकस केवल गेम्स के ऊपर होना चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब भारत के खिलाड़ी वापस आएंगे तो हम मेडल्स की भी एक नई रिकॉर्ड बनाकर ही आएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं देख रहा हूं हमारे पुराने जनरल सेक्रेटरी राजीव मेहता जी भी यहाँ पर हैं, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भोलानाथ जी भी यहाँ पर, भोला सिंह जी भी यहाँ पर हैं, और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पर अलग अलग फेडरेशंस के अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं। मैं सबसे आज एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूं कि खेलो इंडिया अभियान जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, आज उसमें जो पैसा 3,170 करोड़ जो पहले मंजूर किया था, आज उसमें 675 करोड़ रुपए और मंजूर कर दिए गए हैं खेलों के लिए। यानी कि अगले 3 साल तक हमारे पास 675 करोड़ रुपया और होगा, जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए होगा। खेलो इंडिया गेम्स, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स,
इनका आयोजन करने के लिए होगा, फिट इंडिया मूवमेंट को और बढ़ावा देने के लिए होगा, और साथ ही साथ 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स की जो मंजूरी की गई है, हम इसी साल 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाकर देश को समर्पित कर देंगे। अब इसमें 1000 पूर्व फॉर्मर चैंपियन एथलीट, उनको नौकरियां दी जाएगी, उनको इसमें जिम्मेदारी दी जाएगी, और हर साल का उनको 5 लाख रुपया सेंटर रन करने के लिए दिया जाएगा। 1000 सेंटर के अलावा आज 250 सेंटर और मंजूर हुए हैं, तो ये बढ़कर 1250 सेंटर की मंजूरी अब हमारे पास आ गई। इससे पूर्व खिलाड़ियों के लिए जहां एक और रोजगार स्वरोजगार के अवसर हैं, वहीं पर नए सेंटर्स बनने से हमारे खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलेंगी। मैं देख रहा हूं दिलीप तिर्की जी से लेकर बाकी खिलाड़ी भी हमारे बीच में हैं, जो पूर्व एथलीट भी हैं, आज अलग भूमिका में भी हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आपके राज्यों से हम लोगों ने नाम मंगवाते हैं कि कौन खिलाड़ी किस राज्य के किस जिला में है, किस खेल के लिए ट्रेनिंग दे सकता है। अच्छे से अच्छे फॉर्मर चैंपियन एथलीट को इसका हिस्सा बनाएं, ताकि ये खेलो इंडिया सेंटर जो सफल हो। आज 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देश में चल रहे हैं, लगभग 60 साइट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमीज ये बहुत सारी देश में है, जिनमें लगभग 3000 से ज़्यादा खिलाड़ियों को 6,20,000 रुपया एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च करने का काम भारत सरकार करती है। 1,20,000 rupees is out of pocket allowance for them, and as far as the top scheme is concerned, we take care of the boarding, lodging and training, and also provide about 6 lakh rupees per annum as out of pocket allowance, which never happened before 2014. It was made possible only because we have a sports lover as the Prime Minister of the country, Shri Narendra Modi ji, and I would like to take this opportunity to thank him on behalf of the sports fraternity, whether the sports persons or the sports association federations and the sports department of India. Once again, let me thank the media persons for their valuable contribution for creating more awareness about the sports and taking the achievements of our sports person to every nook and corner of this country. Thank you media persons for your contribution. Thank you Sai and the Government of India officials for their immense contribution. We had made the life easier for the sports person and the sports federations by launching few portals where you can apply for your grants online on the portal. At the same time, the players can apply for their awards and rewards online. You don't need to run to your sports federations or to the Government of India. You just need to scan and fill up the form and just press a button. We will receive your application online and will transfer the funds also online through the DBT mechanism. So अब आपको कोई जगह भागने की जरूरत नहीं है, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन दायर करिए, आपके खाते में पैसा डालने का काम भारत सरकार कर देगी। ये हमने किया है, आगे और सुधार जहां पर होगा वहां करेंगे। आप सब जुड़े, आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।